हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मेरा सबको बहुत प्रेम। और सोनी सोना जी, आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रेम बहुत प्रेम है आपका मेरे प्रति। तो कुंडलिनी जब एडवांस लेवल पे हो जाती है, हम एडवांस लेवल पे आ जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या बदलाव होता है। और जब एडवांस लेवल पे आ जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है। चूँकि कुंडलिनी ही हमारा अध्यात्म का जड़ है। और किसी भी चीज़ का अगर जड़ मजबूत ना हो तो फिर उसका आधार ख़त्म हो जाता है, उसका वर्चस्व ख़त्म हो जाता है, उसकी पकड़ जो है वो पूरी तरह निराधार हो जाती है। तो अध्यात्म का अगर जड़ बोले तो कुंडलिनी ही है। और जब तक हमारा कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं होगा तब तक हम अध्यात्म का जो सफ़र है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक हम अध्यात्म से रिलेटेड जितने भी एक्सपीरियंस है वो नहीं जान पाएंगे। और हम परमात्मा से, आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है उसको नहीं जान पाएंगे और उससे हमारा मिलन नहीं हो पाएगा। जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो परत बनी हुई है, जो पर्दा बना हुआ है, वो कुंडलिनी जब तक एक्टिवेट नहीं होगा वो तटस्थ ही रहेगा। और कुंडलिनी जब एक्टिवेट हो गया और एडवांस लेवल में हो गया तो उसके बाद जो हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच का जो पर्दा है वो हट जाता है। तो कुंडलिनी एक्टिवेट होने के बाद 6 महीना, साल भर, जिसने जितना समय दिया अपने आप को, जितना समय दिया ध्यान में, उतनी उसकी गहराई बढ़ती चली जाएगी और उतना जल्दी वो अध्यात्म में हर चीज़ को अनुभव कर पाएगा और अपने आप को उस परमात्मा से एक कर पाएगा। तो जिसने जितना समय दिया वो उतना जल्दी अध्यात्म में, कुंडलिनी में आगे बढ़ेगा। तो 6 महीना, साल भर, 2 साल भी लग सकते हैं। तो कुंडलिनी जब एडवांस लेवल पे होती है तो एक चीज़ है मैंने नोटिस किया है कि उसके बाद ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ जाना है और उसके बाद लगेगा मैंने कुछ भी नहीं जाना है, मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। क्या उतना दिन हमारा चक्र एक्टिवेट हुआ, कुंडलिनी एक्टिवेट हुआ, उस समय तक एक्सपीरियंस हो रहे थे कि ये चीज़ है, अनुभव में ये अनुभव हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ तो एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं अगर ध्यान कर रही हूँ तो कुछ तो मिल रहा है मुझे, नए नए अनुभव हो रहे हैं, इसके आगे भी कुछ है और मुझे जानना है तो जानना है। जब हमारा चक्र एक्टिवेट होता है तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं मन में। लेकिन जब सारे चक्र एक्टिवेट हो गए तो अब कुछ लगता ही नहीं है कि कुछ जानने के लिए है। अभी और सफ़र बाकी है, अभी और एक्सपीरियंस होने बाकी है, मुझे बहुत कुछ जानना है। अब कुछ भी ऐसा नहीं लगता है और ऐसा लगता है कि मैंने जितना भी सफ़र तय किया वो भी कुछ भी नहीं था। वो सफ़र जो हमने तय किया, कितना चक्र एक्टिवेट किए, ध्यान में जितना समय दे सकते थे उससे भी ज़्यादा समय दिया कुछ जानने के लिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो भी कुछ नहीं था और अभी जो हम हैं वो भी कुछ नहीं है। और एक मन में हमेशा बेचैनी सा बना हुआ होता था, कुछ जानने को इच्छुक रहते थे हमेशा, वो सब खत्म हो चुका है। और अब ऐसा लगता है कुछ जानने के लिए है ही नहीं।
और ना ही कुछ अब जानना है, और ना ही मन करता है कि ध्यान भी करना है। पहले पहले ऐसा लगता था कि ध्यान करना है हमें, लेकिन अब वैसा भी नहीं लगता है कि ध्यान भी करना है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब कि जिस दौड़ में हम भागे जा रहे थे, मुझे ध्यान करना है तो मुझे इतना समय देना ही देना है, बाकी काम जाए भाड़ में, ऐसा होता था ना। कि पहले हमें ध्यान ही तो करना है ना, जो मेरा परम लक्ष्य है उस पे हमें अमल रखना है, अपने आप को फोकस करना है। और उसके पीछे जितने भी कार्य होते थे उसको हम अवॉइड करते थे। पहले हमारा परम लक्ष्य क्या होता था? ध्यान करना। लेकिन अब ऐसा होता है कि ध्यान माइंड में भी नहीं आता कि ध्यान करना है। जो काम है सामने पड़ा हुआ उसको निपटा लो, शांति से बैठ जाओ। कोई भी काम है, कुछ भी हमारे सामने आता है, कर लो। अगर करने को है तो कर लो, नहीं तो शांत बैठ जाओ। फिर कुछ है ही नहीं। एक दौड़ एक मन में रहता था कि एक दौड़ है, ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, इतना धन होगा तो शायद अपने लाइफ में कुछ कर पाएँ, कुछ तो धन होना चाहिए। ऐसे-ऐसे विचार मन में कुछ ना कुछ तो चलते ही रहते थे। लेकिन अब सारे विचार ख़त्म हो जाते हैं। अब ये भी टेंशन नहीं होता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा हमारा। आगे आने वाले समय के लिए कुछ हमें करना चाहिए। कुछ भी नहीं, अपना एग्जिस्टेंस जो है ना वो भी, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो अपना एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया है। अब हमारा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया है तो इसके पीछे जितने सब कुछ थे सब कुछ ख़त्म हो गया, विचार ख़त्म हो गए हैं। एक दौड़ था वो समाप्त हो चुका है। और लेकिन ध्यान की जो दौड़ थी वो भी समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे एक्सपीरियंस एडवांस लेवल में जब आप रहिएगा तब होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैंने देखा है, मैं एक ही जगह पे ध्यान करती थी और करती भी हूँ बार-बार। वो बोला जाता है ना, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। तो हमारा दौड़ जहाँ था, जहाँ मैं रोज़ ध्यान करते आती थी और आज भी वहीं पे ध्यान करती हूँ। तो उसी जगह बार-बार ध्यान करने से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ज्यों ही आउट ऑफ एरिया गई दूसरे जगह, तो मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं अपने आत्मा और परमात्मा का जो बीच में अलगाव था वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। अब मैं कुछ और ही हो गई हूँ। मुझे यहाँ पता नहीं चलता है, लेकिन मैं कहीं और चली जाती हूँ तो एकदम से मैं स्तब्ध रह जाती हूँ कि मैं जो मेरे बीच का जो परमात्मा से दूरी था वो ख़त्म हो चुका है। आत्मा से परमात्मा से कनेक्शन जो है वो जुड़ चुका है। और बहुत ही मैं दूसरा दुनिया में चली जाती हूँ, फिर मुझे अपना पता ही नहीं चलता है। और वो अनुभव बहुत ही परम आनंद से भरा हुआ होता है। वो क्षण परमात्मा के नाम ही हो जाता है, मतलब वहाँ समय नहीं रह जाता है, समय वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और जब एडवांस लेवल पे आ जाता है तो आत्मा और परमात्मा के बीच का जो दूरी था वो ख़त्म हो चुका होता है। जैसे शुरू होता क्या है ना, कि जब हम ध्यान करने लग जाते हैं तो ध्यान में अनुभव तो होना शुरू हो जाते हैं। अब जब अनुभव होना शुरू हो जाते हैं तो परमात्मा का झलक मिलना शुरू हो जाता है। तो झलक कैसे मिलता है? क्षण भर के लिए झलक मिलता है, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम तड़पते रहते हैं। कौन सा हिरन है? कस्तूरी हिरन। उसकी तरह अपनी ही गंध को पाने के चक्कर में मतलब तरसते रह जाते हैं कि फिर से वो झलक हमें मिले, वो परमात्मा का झलक। एक झलक मिलने से हमारा पूरा रोया जो है ना, शरीर का एक-एक कण पुलकित हो जाता है। और जैसे ही उनका दीदार ख़त्म होता है वैसे ही हम फिर से निर्जीव हो जाते हैं, फिर से उसकी दौड़ में हम जुट जाते हैं। तो शुरू जब परमात्मा का दीदार होने लग जाता है तो क्षण भंगुर होता है। और हमें
उस उसकी जो दौड़ है उसमें हम लग जाते हैं, शामिल हो जाते हैं कि मुझे वो जो क्षण भर का जो आनंद का क्षण था, क्षण भर का परमात्मा का जो दीदार हुआ था, उसके पीछे हम दौड़ने लग जाते हैं कि नहीं, मुझे वो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। तो कुंडलिनी जब पूरा एडवांस लेवल पे आ जाती है, तो वो जो क्षण भंगुरता वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद परमात्मा का साक्षात्कार 24 घंटा हो जाता है। बस आप पे डिपेंड है कि आप कब कब सोए हुए जी रहे हैं या कब कब जागे हुए हैं। जब भी आप जागे रहिएगा तब वो परमात्मा का दीदार ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम इस भागते हुए जीवन में भी कुंडलिनी भी एक्टिवेट हो जाए तो इसका मतलब ये ना समझ ले कि सब ऑटोमेटिक होगा। जिस प्रकार खाना हमें रोज़ खाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ध्यान भी रोज़ करने की आवश्यकता है। अगर हम सोचें कि ध्यान, मेरा तो कुंडलिनी एक्टिवेट हो गया है, मेरा तो सारा चक्र एक्टिवेट हो गया, अब हम पूरी तरह बदल चुके हैं, अब ध्यान नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाने के बाद हमारे अंदर तो बहुत सारे बदलाव होते हैं। सारे चक्र एक्टिवेट हो जाने के बाद हम खुद ही बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान लगातार करते रहना तब तक है जब तक कि हम समाधिस्थ ना हो जाए। मतलब यही है कि जब एडवांस लेवल पे कुंडलिनी आ गई है तो हम बैठ चुके हैं, शांत हो चुके हैं, हमारी दौड़ जो है वो समाप्त हो चुकी है। अंदर से जो एक खालीपन था वो ख़त्म हो चुका है। और एक चीज़ मैंने और नोटिस किया है कि हमारा तकलीफ़ जो है ना, एक हृदय से आता है और एक खोपड़ी से आता है। खोपड़ी में जो तकलीफ़ है वो हम किसी को, कोई हमें कुछ बोल दिया तो उसका मेजरमेंट जो है, उसका गणित हमारे मन में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है कि अगला ने ऐसा क्यों बोला, हमारी तरफ से क्या गलती था, उसकी तरफ से क्या गलती था, आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये खोपड़ी का खेल है। लेकिन हृदय से जो वियोग आता है उसका अलग कहानी है। दोनों को हमें साधना होता है, एक बुद्धि और एक ये हृदय। जब आप ध्यान में गहरे होने लग जाइएगा और जब कभी तकलीफ़ आए तो आपको खुद मालूम चल जाएगा तकलीफ़ का कारण दो ही है, एक खोपड़ी का और एक हृदय का। हृदय से तकलीफ़ उसी को होता है जो प्रेम में होता है। तो सिंपल वे में समझ लीजिए कि सारा दौर समाप्त हो चुका है। जब भी समय मिले ध्यान कर लेती हूँ, जब भी समय मिले जो करना है कर लेती हूँ। एक स्ट्रेस बना हुआ होता था पहले, लेकिन अब वो स्ट्रेस ख़त्म हो चुका है। अब स्ट्रेस भरा लाइफ जो है वो माइंड से पूरी तरह रिमूव हो चुका है। और वो सिर्फ और सिर्फ कुंडलिनी एक्टिवेट होने के कारण, सारे चक्र एक्टिवेट होने के कारण ही हुआ। तो बदलाव तो बहुत कुछ आता है हमारे अंदर, हम ही बदल जाते हैं सिंपल वे में, है ना। तो नमस्कार और बहुत बहुत प्रेम आप सभी को मेरा।